जब हम किसी वस्तु या अनुभव को पाने की लालसा करते हैं तो हम बार बार असंतुष्ट होते हैं। बुद्ध ने बताया कि इन इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें आत्म जागरूकता और सही समझ विकसित करनी होती है। उन्होंने 8 अंगों का मार्ग बताया जो सही दृष्टि, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म और ध्यान जैसी बातों से भरा है। जब हम इनका पालन करते हैं तो हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं और शांति तथा मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जरूर मैं इसे और विस्तार से बताता हूं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव से यह समझा कि सभी प्राणी किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अस्तित्व से जुड़ा हो। उन्होंने बताया कि हमारा इच्छाओं से लगाव ही दुख का मूल है, क्योंकि जब हम किसी चीज को प्राप्त करने या खोने का डर रखते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। इसी कारण बुद्ध ने कहा कि अगर हम इन इच्छाओं को पहचान कर बिना लगाव के जीना सीखें तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने 8 अंगों का मार्ग दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। जब हम इन 8 अंगों को अपनाते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अहंकार और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठते हैं और एक शांत, संतुलित जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह बुद्ध ने हमें दिखाया कि ज्ञान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम सच्चे सुख और मुक्ति की दिशा में जा सकते हैं। 30 में राजसी सुविधाओं का त्याग किया था, क्योंकि उन्हें समझ आया कि बाहरी भौतिक सुख स्थायी नहीं है। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, लेकिन बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो ना तो अत्यधिक विलास है, ना ही कठोर अत्यास। इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए उन्होंने ध्यान, आचरण और विवेक से दुखों का कारण पहचानने और उन्हें पार करने का मार्ग बताया। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने मन को समझते हैं तो हर भावना, हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सत्य की खोज, करुणा और अहिंसा से हम सभी जीवों के साथ सद्भाव और प्रेम से जी सकते हैं। उनकी ये शिक्षाएं आज भी हमें एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का जिसका नाम रत्नाकर था। वही आगे चलकर वाल्मीकि बने। वही एक डाकू था। वही जंगल में लोगों को लूटता था। उसका जीवन हिंसा से भरा था। उसे लगता था कि वह सही कर रहा है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए ये सब करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। वह संत थे नारद मुनि। नारद मुनि ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में भागीदार बनेगा? रत्नाकर को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं? नारद मुनि ने कहा, जाकर पूछ लो। रत्नाकर अपने घर गया। उसने अपने परिवार से पूछा, क्या तुम मेरे पाप में हिस्सा लोगे? परिवार ने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे गंवाए धन के भागीदार हैं। यह सुनकर रत्नाकर चौंक गया। उसे पहली बार सच्चाई समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर है। वह दुख का कारण खुद बन रहा है। वह वापस नारद मुनि के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने कहा, राम नाम का जाप करो। रत्नाकर ने ध्यान लगाना शुरू किया। वह राम नहीं बोल पा रहा था, इसलिए उसने मरा मरा बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वही राम बन गया। वह गहरे ध्यान में चला गया। सालों तक ध्यान करता रहा। उसके शरीर पर दीमक का घर बन गया, इसलिए उसका नाम पड़ा वाल्मीकि, यानी दीमक से निकला हुआ। जब वह ध्यान से बाहर आया, वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक महान ऋषि बन गया था। उसने समझ लिया था कि दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे कर्म है।